हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्ट ऑफ स्टिच। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कटिंग बताने वाली हूँ। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से, कितनी फिनिशिंग से हमारी ब्लाउज बनकर रेडी हुई है। ये फ्रंट लुक है एंड बैक का देख सकते हैं। बैक में मटका गला है इस तरह से। मटका गला भी बहुत ही अच्छे से बना है, देख सकते हैं। लेंथ भी इक्वल है, कहीं से भी शॉर्ट और आगे भी छोटा बड़ा नहीं लग रहा, आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा अलग टाइप का ब्लाउज है, स्लीव भी एल्बो लेंथ तक है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से कटिंग करोगे कि आपका शोल्डर प्रॉब्लम नहीं होगा। अक्सर शिकायत होती है कि इधर का शोल्डर गिर रहा है तो इधर का शोल्डर गिर रहा है, बट इस वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस ये देख सकते हैं, ये थोड़ा डीप नेक ही है। ये 11 इंच पे कट किया गया है ये नेक। फिर भी हमारा शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरता है। और ये देख सकते हैं मैंने इसमें छोटा सा लटकन बनाया है, बहुत ही प्यारा सा लटकन है ये देख सकते हैं। तो चलिए हम इसकी कटिंग बताते हैं, कटिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो ये रहा हमारा मेजरमेंट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको आज कटिंग बता। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट पार्ट के लिए ड्राफ्टिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग हम शोल्डर का करेंगे। तो आपका जो भी शोल्डर है उसको डायरेक्टली डिवाइड 2 करके यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा 725। यहाँ पे 725 पे एक मार्क कर देंगे। अब उसके बाद 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। 1 इंच शोल्डर डाउन करना सभी साइज के लिए फिक्स है। ये फ्रंट में डीप नेक है, अगर पैक नेक होता तो अलग आंसर आता। नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे। तो नेक विड्थ के लिए आपका जो भी नेक राउंड है उसको डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देना। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को मैच करा देंगे इस तरह से। चेस्ट लाइन बनाएंगे। तो चेस्ट लाइन बनाने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैं 34 साइज के लिए बता रही हूँ, आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला मैं पिछले कई वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हर साइज के लिए नहीं बताऊंगी। जो प्रॉपर साइज है उसी का सिर्फ बताऊंगी। अगर आपको डिफरेंट साइज के लिए जानना है तो मेरी और भी वीडियोज है, उसको जाकर देखिए, वहां पे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4.91। तो यहाँ पे एक 4.91 पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि कितना आ रहा है। यहाँ पे हमारा आ रहा है 6 इंच में एक लाइन कम। सेम यहाँ से भी उतना ही ले लेंगे, 6 इंच में एक लाइन कम। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे आर्महोल शेप देंगे। तो आर्महोल शेप देने के लिए सबसे पहले हमें रेडी शोल्डर का पता होना चाहिए कि कितना माइनस करना है। शोल्डर शोल्डर माइनस चार्ट भी यूज करना मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1.1 इंच जितना अंदर आएंगे, माइनस करेंगे। सेम अब देखेंगे कि यहाँ से कितना आ रहा है। तो यहाँ से हमारा आ रहा है 6 इंच के ऊपर एक लाइन ज्यादा। तो यहाँ से भी सेम मार्किंग कर देंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से इस तरह से। अब इन दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे एक मार्क कर देंगे एंड सेंटर से 0.25 जितना अंदर मार्क करेंगे यहाँ पे। अब इसको जैसे क्रॉस जा रहा है यहाँ से मिलाते हुए, और ये जो 0.25 जो पॉइंट था उसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये नीचे साइड में जैसे जितना क्रॉस जा रहा है उसको जाने देंगे।
से 0.75 जितना क्रॉस मार्क लेंगे। ये 34 साइज के हिसाब से है, आप सेम यूज मत करना। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से एक शेप ड्रॉ कर देंगे। जो पॉइंट है, ये जो शोल्डर माइनस किए थे वो, और ये जो नेक विड्थ था, इन दोनों का हम एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मार्क करेंगे और यहीं से हम सारा लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारा फ्रंट का नेक डीप कितना है, 7 इंच। तो एक 7 इंच पे मार्क कर देंगे ऐसे, इस तरह से। फिर एक एपेक्स टू सॉरी शोल्डर टू एपेक्स के लिए मार्क करेंगे। तो आपका जो भी शोल्डर टू एपेक्स है उसमें 1/2 इंच ऐड करके मार्क कर लेना। एंड उसके बाद लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो लेंथ जो भी आपकी ब्लाउज की लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब सभी पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ जो ब्लाउज की लेंथ मार्किंग है वो पूरा ऐसे इस तरह से मार्क कर देंगे। एंड जो एपेक्स मार्किंग है उसको पूरा नहीं मार्क करेंगे, तो बस हाफ इतना ही मार्क करेंगे। एंड जो नेक के लिए है उसको भी हाफ ही मार्क करेंगे यहाँ से, इतना इतना करने के बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा कितना गैप है। तो यहाँ से ये हमारा 0.75 जितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पे भी एक मार्क कर लेंगे 0.75 का, सामना देखने के लिए। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, इस तरह से। अब रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो आपका जो भी रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क कर लेना। यहाँ पे 3.5 इंच। अब देखेंगे कि हमारा नेक विड्थ कितना बच रहा है। तो हमारा नेक विड्थ यहाँ पे 2.75 आ रहा है। तो यहाँ पे आप एज इट इज उतना ही ले सकते हो, या फिर थोड़ा 1/2 इंच या 1 इंच बढ़ा कर भी ले सकते हो। ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं 1/2 इंच जितना बढ़ा लूंगी। फिर उसके बाद एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे, इस तरह से। अब यहाँ पे नेक शेप बना देंगे, आपको जो भी बनाना है। तो ये नेक शेप हम बाद में बनाएंगे, हम बाकी नीचे का प्रोसेस करते हैं। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट जो भी है उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, फिर उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। आपका जो भी आंसर आएगा यहाँ पे मार्क कर लेना। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 9 इंच। फिर उसके बाद 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। आपका जो भी एपेक्स टू एपेक्स है वो मार्क करेंगे। अगर आप एपेक्स टू एपेक्स मेजर करना भूल गए हो तो आपका जो भी चेस्ट पार्ट है उसका 10th पार्ट करके यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। एंड यहाँ पे जितना भी मार्क किए हैं उसमें 1/2 इंच कम करके वेस्ट लाइन पे मार्क कर लेंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे आप अपने साइज के अकॉर्डिंग डार्ट ले लेना। आपका जो भी साइज है, ये डार्ट कितना लेना है ये पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरा साइज आ रहा है 4 इंच। 4 इंच का एक डार्ट ले लेंगे। फिर यहाँ से मिलाते हुए ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो डार्ट है इसको हम शेप देंगे। तो शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बड़ी वाली लाइन है उसका सेंटर निकालेंगे। एक सेंटर पे मार्क करेंगे। एंड वापस से इसका भी सेंटर निकालेंगे। एक इसका भी सेंटर निकाल लेंगे।
सेंटर पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे। ये हाफ इंच जाना सभी साइज के लिए फिक्स है। ये डार्ट शेप जैसे दे रहे हैं वो शेप देना सभी साइज के लिए फिक्स है, चाहे आपका साइज कोई भी हो, स्मॉल हो, हैवी हो, चाहे जो भी हो। यहाँ पे हाफ इंच, यहाँ पे हाफ इंच एंड यहाँ पे कट टू कट। अब सभी मार्किंग को मिला देंगे एक दूसरे से, यहाँ से ऐसे। अब ये सेव तो दे दिए हैं, बट यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, तो इस पॉइंट को खत्म करना है। तो पॉइंट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 1 लाइन इंच जितना अंदर आएंगे एंड फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ये राउंड शेप देंगे। फिर उसके बाद यहाँ जहां जहां भी पॉइंट बन रहा है पॉइंट को खत्म कर देंगे राउंड शेप देकर हल्के हाथों से। अब इन दोनों लाइन को मेजर करेंगे, दोनों लाइन इक्वल होना चाहिए। मेजर कैसे करेंगे, ये जो छोटी वाली लाइन है उसको सबसे पहले मेजर करेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है। सेम दूसरे लाइन भी उतना ही आना चाहिए। और मेजर कैसे करेंगे, जैसे शेप में है वैसे ही शेप में टेप को रखते हुए मेजर करेंगे, ऐसे इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे डार्ट शेप हम दे दिए हैं। अब उसके बाद हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो आपका जो भी वेस्ट है उसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड करके जो भी डार्ट साइज यहाँ पे आया है उसको ऐड कर देना। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 11 इंच। तो 11 इंच पे एक मार्क कर देंगे एंड उसके बाद 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो स्टिचिंग मार्जिन का ऐड हो गया। अब इन दोनों लाइंस को, फीडिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिलाएंगे एंड मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन के साथ मिलाएंगे। तो यहाँ पे जितना भी गैप आ रहा है, जो भी गैप आ रहा है उसका डबल करके यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे, ऐसे इस तरह से। एंड इसके बाद यहाँ जितना गैप उसका हाफ करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ड्रॉ कर देंगे यहाँ से इस तरह से, इसको ऐसे मिलाते हुए और इसको ऐसे। इतना मार्किंग हो गया। अब हम मेन मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंसेस शेप बना रहे हैं, तो प्रिंसेस शेप कैसे देना है वो मार्क करेंगे। तो आपका जो भी चेस्ट एंड अपर चेस्ट का गैप आ रहा है उसको डायरेक्ट डिवाइड 4 से डिवाइड कर दो। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आप मार्क कर लेना। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है हाफ इंच। तो हम देखेंगे चेस्ट लाइन पे कि हमारा हाफ इंच कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, तो वहां पर हम एक मार्क कर लेंगे। ऐसे इस तरह से ले जाएंगे, फिर देखेंगे कि हाफ इंच कहाँ आ रहा है, मिल रहा है यहाँ पे, तो हम एक यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरह से यहाँ पे। अब इस पॉइंट को एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे, ऐसे इस तरह से। प्रिंसेस शेप देने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे एक मार्क कर देंगे एंड सेंटर से बाहर के साइड 0.25 जितना मार्क करेंगे। ये चीज सभी साइज के लिए फिक्स है। अब फ्रेंच कर्व को ऐसे रखते हुए हम एक शेप दे देंगे, ऐसे इस तरह से रखेंगे एंड फिर यहाँ से ऐसे ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, उसको जाने देना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर यहाँ से ऐसे ये शेप ऐसे फिर मिला देंगे, ये प्रिंसेस शेप।
इस तरह से मार्किंग करके कंप्लीट हो गया। अब एक और मेन पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम चेस्ट लाइन से हाफ इंच, चेस्ट लाइन की हाफ इंच ऊपर जितना हम एक मार्क करेंगे एंड फिर देखेंगे कि इस हाफ इंच से हमारा नेक लाइन जो है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो हम यहाँ से कुछ माइनस करेंगे, अगर ऊपर जा रहा है तो हम ऐसी एज इट इज छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक लाइन इस हाफ इंच से नीचे जा रहा है तो यहाँ पे हम 0.25 जितना हम माइनस करेंगे। ये माइनस करना कंपलसरी है, अगर आप माइनस नहीं करोगे तो आपका शोल्डर गिरेगा। तो ये जितना भी ऊपर का पार्ट है ये हमारा सारा कटिंग में जाएगा एंड यहाँ से ये पार्ट भी हमारा कटिंग में जाएगा, यहाँ से ये भी कटिंग में जाएगा। तो अभी हम इसको कट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम बैक पार्ट के लिए ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बैक पार्ट के लिए ड्राफ्टिंग बता रहे हैं। बैक पार्ट हमारा बैक नेक है तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपका जो भी शोल्डर है उसमें 1.5 इंच ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा यहाँ पे मार्क कर लेना है। ये प्रोसेस सभी के लिए सेम है। 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे। तो शोल्डर डाउन करने के लिए भी फॉर्मूला है, आपके शोल्डर के हिसाब से यहाँ पे शोल्डर डाउन होगा। ये पिछले कई वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा 34 चेस्ट के हिसाब से शोल्डर डाउन होगा 1.75। तो 1.75 पे एक मार्क कर लेंगे एंड फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे। तो नेक विड्थ कैसे मार्क करेंगे, आपका जो भी नेक राउंड आ रहा है उसको डायरेक्ट 5 से डिवाइड करके जो भी आंसर है उसमें हाफ इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2.1 इंच। तो यहाँ पे 2.1 इंच पे एक मार्क कर लेंगे एंड इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। आप इस तरह से मार्किंग करके देखना, आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा, न शोल्डर गिरेगा, आर्म होल प्रॉब्लम नहीं होगा, ब्लाउज छोटा बड़ा नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक बार इस तरह से मार्किंग करके जरूर देखना। अब इसके बाद आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो आर्म होल जो भी फॉर्मूला है वो स्क्रीन पे मेंशन है। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 6.6 इंच। ये 34 चेस्ट के हिसाब से है। आप अपने चेस्ट साइज में या कोई भी साइज में ये फॉर्मूला यूज मत कर लेना, नहीं तो ब्लाउज फिटिंग खराब हो जाएगी। सभी साइजेस के लिए मैं बता चुकी हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे आंसर आएगा 6.6 इंच। तो यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 8.25 इंच। तो यहाँ से भी हम एक 8.25 इंच पे एक मार्क कर लेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से अगर आपका शोल्डर पट्टी जो है 2.5 इंच है या 2.5 इंच से ज्यादा है तो यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। अगर शोल्डर पट्टी आपका 2.5 इंच से कम है तो यहाँ से हम हाफ इंच माइनस करेंगे। तो आपका अगर कम है तो यहाँ से माइनस कर लेना, नहीं तो इतना भी ठीक है। 2.5 इंच यहाँ पे मेरा शोल्डर पट्टी है तो यहाँ पे हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इन दोनों का सेंटर निकालेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद यहाँ से क्रॉस मार्क के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ से ऐसे फ्रेंच कर्व को रखते हुए आर्म होल शेप दे देंगे।
चेस्ट के लिए मार्क करेंगे तो आपका जो भी चेस्ट है उसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे। हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लेंथ के लिए ही मार्किंग करना था, मैं बताना भूल गई। तो यहाँ पे लेंथ के लिए हम डायरेक्ट शोल्डर लाइन से ही मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ हम फ्रंट पार्ट के हिसाब से ही करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में जितना मार्किंग किए थे सेम एज इट इज यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे 14.5 पे। अब एक यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। आपका जो भी वेस्ट साइज है उसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अगर आप बैक साइड में टक्स ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए भी 1 इंच यहाँ पे ऐड कर लेना। मैं यहाँ पे टक्स नहीं दे रही हूँ, डायरेक्ट वेस्ट के लिए मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन जो भी है 1.5 इंच ऐड कर देंगे। अब उसके बाद फिटिंग लाइन से फिटिंग लाइन को मिलाएंगे एंड फिर उसके बाद मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन के साथ इस तरह से। यहाँ पे जो भी शोल्डर रेडी शोल्डर है उसके लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर 2.5 इंच था, उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.5 इंच। अब यहाँ पे देखेंगे कि नेक विड्थ कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे नेक विड्थ मिल रहा है 4.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहीं से हम नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। तो बैक नेक डीप है हमारा 3 इंच। अब यहाँ से भी सामना देखने के लिए एक सेम उतना ही मार्क कर लेंगे। अब एक बॉक्स बना लेंगे तो इस तरह से। यहाँ पे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेप देख सकते हो। यहाँ पे मैं बोट नेक बनाऊंगी तो यहाँ पे मैं शेप बाद में दे दूंगी। अब उस ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो बैक हमारा जो भी बैक साइड का लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे बैक साइड का लेंथ है 12.25 इंच, उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे, आ जाएगा आंसर 13.25 इंच। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से ऐसे यहाँ तक कि यहाँ पे हमारा कितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 1/2 इंच जितना गैप आ रहा है। तो यहाँ से हम 0.25 जितना हम माइनस करेंगे यहाँ पे ऐसे इस तरह से। अब यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मिलाते हुए स्केल को ऐसे रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे ऐसे इस तरह से। एंड यहाँ पे जो भी पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट नहीं बनने देंगे, इसको खत्म कर देंगे। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। यहाँ से इस लाइन को ऐसे कट करेंगे एंड फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे यहाँ से इसको ऐसे कट करेंगे। फिर इसको यहाँ से ऐसे उसके बाद यहाँ से ऐसे इसको कट कर देंगे। अभी नेक कट नहीं करेंगे, नेक हम डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करेंगे, यहाँ पे कट नहीं कर रहे हैं। अब ये प्रिंसेस शेप जो है इसको कट करेंगे।
तो इसको जैसे शेप में ये जा रहा है उसको वैसे ही कट करेंगे, बिल्कुल राउंड देते हुए, ऐसे यहाँ से। जैसे राउंड में है वैसे ही राउंड में कट करेंगे, यहाँ से इस तरह से। एंड फिर इसको भी कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे शेप में थोड़ा देंगे ऐसे, देखो ऐसे इस तरह से मिलाएंगे, जैसे भी शेप में जा रहा है उसको वैसे ही हम नापेंगे। देखो यहाँ पे इतना हमारा जो भी पैटर्न है वो बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे हम इतना कट करके उसको निकाल देंगे। अब इसको, ये जो है इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसे इस तरह से, और एक इसको कटिंग करके हटा देंगे यहाँ पे ऐसे इस तरह से। अब फिर से एक बार मैच करेंगे, यहाँ पे अब हमारा इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। बैक पार्ट का कटिंग करने से पहले ये हम इसको मेजर करेंगे, साइड फिटिंग लाइन। इसको मेजर क्यों करते हैं? ताकि हमारा ब्लाउज ऊपर साइड की ओर ना चढ़े। तो इसको जो भी प्रिंसेस पार्ट है उसको ऐसे फिटिंग लाइन और मार्जिन लाइन को मिलाते हुए अच्छे से रखेंगे, जैसे भी जा रहा है वैसे प्रॉपर तरीके से। और ये नीचे जितना डाउन जा रहा है इसको ऐसे नीचे साइड में डाउन जाने देंगे। एंड फिर यहाँ से भी नीचे जितना भी जा रहा है उसको ऐसे मार्क कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे इस तरह से। एंड फिर यहाँ पे ऐसे इस तरह से। अब ये जो भी पॉइंट है इसको ऐसे यहाँ पे मिला देंगे ऐसे, और यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे ऐसे इस तरह से। अब मेजर करेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है, एक बार चेक करने के लिए बस। वैसे तो हमारा इक्वल ही आएगा, यहाँ पे हमारा आ रहा है 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन, तो ये भी हमारा उतना ही आना चाहिए। तो ये भी हमारा 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन उतना ही आ रहा है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, यहाँ से कट करेंगे यहाँ से ऐसे। फिर अब नीचे जाएंगे राउंड शेप देते हुए, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे। फिर ये जैसे भी आर्मोल शेप बन रहा है उसको वैसे कट कर देंगे। अब यहाँ पर ये ऐसे कटिंग कर देंगे।
बैक पार्ट के लिए कटिंग करके कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से कटिंग करके ज़रूर देखिएगा, आपका शोल्डर और कोई भी ब्लाउज में प्रॉब्लम नहीं होगा, शोल्डर भी नहीं गिरेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसकी स्टिचिंग पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड होगा हमारे चैनल पे, आप ज़रूर देखिएगा।